पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला किया गया है और स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट्स सजाने की हिदायत। हेड टीचर और साथी बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेस और वेलकम कार्ड देने की हिदायत भी दी गई है। वेलकम कार्ड देने की हिदायत भी जारी की गई है। इस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है कि बच्चों हो जाओ तैयार, पीर से होंगे स्कूल स्टार्ट। पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला कर लिया गया है। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाने की हिदायत जारी की गई है। हेड टीचर और साथी बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। आतिफ परवेज से इस बारे जानेंगे। आतिफ बताइए। बिल्कुल, 24 अगस्त से पंजाब के सरकारी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं। तो इसी हवाले से अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने खसूसी डायरेक्शन स्कूलों के सरबराहान को दिया और कहा गया है कि अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतबाक इस्तकबाल किया जाए। हर बच्चे को मुस्कुराहट, सलाम और गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा जाए। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर और इस्तकबालिया गेट सजाने की हदायत की गई। स्कूलों में वज़ीर आला पंजाब के पोर्ट्रेट और खैर मकदमी पैगाम वाले बैनर अवेदा किए जाए। हेड टीचर के साथ बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करें। छोटे और नए दाखिल होने वाले बच्चों को फूल, बैजेस, स्टिकर्स, पेंसिल और वेलकम कार्ड देने की हिदायत की गई। स्कूलों में गुब्बारों, फूलों, झंडी और तलबा के फनपारों से खुशगवार माहौल बनाया जाए। ईसीई पहली जमात, नए दाखिल होने वाले और गैर हाजिर रहने वाले बच्चों पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। वेलकम बैक टू स्कूल डे पर खसूसी असम्बली का इनेकाद किया जाए। स्कूलों में दुआ, कौमी तराना, हेड टीचर के इस्तकबालिया कलमात असम्बली का हिस्सा होंगे। पहले रोज बच्चों से दबाव पर मबनी टेस्ट लेने और सजा देने पर पाबंदी है। तफरीही सरगर्मियों की हिदायत की गई है। साथ पहले रोज बच्चों से दोस्ताना गुफ्तगू और तफरीही सरगर्मियों का आगाज करे। वालिदैन, मुंतखब नुमाइंदों, माहिर तालीम, रिटायर्ड असातिज़ा और साबका भी इस्तकबालिया सरगर्मियों में शिरकत की दावत दी जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन के अफसरान भी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों का इस्तकबाल करे। DPI और CEOs, DEOs, डिप्टी DEOs और AEOs स्कूलों का दौरा करें। जिले और तहसील सतह के अफसरान बच्चों को ज़ाती तौर पर खुशामदीद करें। ज़ाती तौर पर खुदा खुशामदीद कहा जाए। आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। वालिदैन की बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयारियां शुरू। किसी की कॉपियां ख़त्म तो किसी के पास पेंसिल मार्कर नहीं। बच्चों का स्टेशनरी पूरी करने के लिए वालिदैन के हमरा उर्दू बाज़ार का रुख। वालिदैन और बच्चे किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रबड़ और शार्पनर समेत दीगर ज़रूरी स्टेशनरी ख़रीदने में मसरूफ़। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पीर से स्कूल दोबारा खुल रहे हैं तो ये देखा जा रहा है कि बच्चों में जो है वो जोशो खरोश पाया जा रहा है। मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टेशनरी की चीज़ें जो हैं वो वालिदैन के हमरा आए बच्चे जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, अपने लिए नए कॉपीज़ ख़रीद रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो तमाम तर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से ख़रीदी जा रही हैं। मेरे साथ बच्चा भी मौजूद है, इससे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, कौन सी क्लास में होने वाले और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़रीद ली हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। मैं यहाँ पर पेन, पाउच और अपनी कॉपीज़ लेने आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मंडे से स्कूल खुल रहे हैं। आज बिल्कुल, जहाँ पर मंडे से स्कूल खुल रहे हैं वहाँ पर जो है वो वालिदैन के अखराजात में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। जी बताइएगा, पीर से स्कूल खुल रहे हैं, क्या कहेंगी, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अभी तक ख़रीद ली और महंगाई में कितना इजाफा हुआ है? चीज़ें तो अब डबल रेट पे हो गई हैं। बच्चों की जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो अब पहले की निस्बत जो है वो महंगाई में और ज़्यादा इजाफा हो गया और हम लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बच्चों को तो सारी डिमांड्स पूरी करनी है। उन्होंने स्कूल जाना है, उन्हें वाटर बॉटल्स भी चाहिए, लंच बॉक्सेस भी चाहिए, नए बैग्स भी चाहिए, कॉपीज़ वगैरह, बुक्स वगैरह, स्टेशनरी सब कुछ चाहिए। तो लेकिन ये है कि पहले की निस्बत जो है वो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन बच्चों की ज़रूरियात तो अब हम लोगों ने पूरी करनी है और अब ये है कि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे खुश हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं इतनी लंबी तातीलात के बाद। तो ये है कि अब ख़रीद रहे हैं, अब देख रहे हैं क्या होता है आगे। आज बिल्कुल यहाँ पर बच्चों में तो जोशो खरोश पाया जा रहा है क्योंकि पीर से जो हैं वो स्कूल दोबारा खुल रहे हैं और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि वालिदैन जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि माली जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है। बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पर स्टेशनरी का सामान ख़रीदा जा रहा है। अगर बात की जाए कीमतों के हवाले से तो एक कॉपी की जो प्राइस है वो 60 से 100 रुपये जो है वो यहाँ पर दुकानों पर बताई जा रही है, जबकि पेंसिल जो है उसकी कीमत 20 रुपये है। इसी तरह मार्कर की बात की जाए तो मार्कर भी जो है वो 20
10 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो यहाँ पर वालिदैन की जानिब से शिकायत की जा रही है कि स्टेशनरी का जो सामान है वो हर साल की तरह इस साल भी जो है वो महंगा हो गया है। जी, आपका शुक्रिया सामिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का 7वें रोज़ भी धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि अभी तक लेवी टैक्स के खात्मे के हवाले से कोई राबता नहीं किया गया। लेवी टैक्स के खात्मे के हवाले से अब तक कोई राबता नहीं किया गया और मुतालिबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा, ऐसा कहना है जमात इस्लामी के रहनुमाओं की जानिब से। मज़ीद जान लेते हैं फ़हाद अमीन से। बताइए फ़हाद। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने को आज 7वां रोज़ शुरू हो गया है और चेरिंग क्रॉस पर आज भी जो है वो बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं। ताहम जमात इस्लामी का कहना है कि मुख्तलिफ अजला से भी जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और आज ख़वातीन का एक बड़ा काफ़िला भी जो है वो जनूबी पंजाब से लाहौर पहुँचेगा। हमारे साथ यहाँ पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर, बताइएगा, आज 7वां दिन है धरने को, हुकूमत से आपकी कोई बात हुई या क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा ही देखने में आ रहा है 3-4 दिन से, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जमात इस्लामी का धरना जो अवामी मसाइल पर है, आज 7वां दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, पेशावर में, कराची में, बलूचिस्तान में ये अवामी एहतजाज ज़ोर पकड़ रहा है और हुकूमत जो है कि अवाम का मजाक उड़ा रही है और इसी तरह कीमतों में इजाफ़ा कर रही है। ये कीमतों में इजाफ़ा नहीं कर रही, ये हुकूमत अपनी कब्र खुद खोद रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ा रही है, लोगों के अंदर एक शिद्दत पैदा कर रही है। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और हमारा मौक़िफ़ है कि भी आलमी मंडी में तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव हो, वो कीमतें काबिल बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन 1 लीटर की कीमत में अगर हुकूमत 145 रुपये लेवी की सूरत में, डेवलपमेंट लेवी की सूरत में, कस्टम ड्यूटी की सूरत में और दीगर ज़राए से लोगों की जेबों को काटेंगे तो इस पैदावारी लागत के साथ ना सनत चल सकती है, ना ही घरेलू सनत चल सकती है, ना घर का चूल्हा चल सकता है। इसलिए हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अवाम बिल्कुल इस बात को समझती हैं कि हम उनके जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इन हुक्मरानों को झुकना पड़ेगा और इस धरने का एहतजाज और जो दबाव है उन्हें इसको कबूल करना पड़ेगा। उन्हें समझ आना चाहिए कि इसमें कोई हमारा पार्टी एजेंडा नहीं है, लीडरशिप का अपना कोई एजेंडा नहीं है, यह आवाम का एजेंडा है। आवाम को रिलीफ देंगे तो इनमें उनकी इज़्ज़त बनेगी। वैसे तो इनकी कोई सियासी साख और इज़्ज़त नहीं है, लेकिन आवाम को रिलीफ दे के उनको कुछ सुकून दे सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज जो है कामयाबी की मंजिल को हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो आवाम का जो है वो मजाक उड़ा रही है और मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये धरना जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं और जो है वो इनका मुतालबा यही है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर जो लेवी टैक्स है पेट्रोलियम मसनूआत पर उसको ख़त्म करे। इस धरने चेरिंग क्रॉस को चारों साइडों से जो है वो इस चौक को बंद किया हुआ है। पंजाब असम्बली मेरे राइट साइड पे है, यहाँ पर भी जो है वो कनाते लगाकर और रुकावटें लगाकर जो है वो इसको भी बंद किया गया है और इसके साथ साथ जो माल रोड है उसको भी जो है वो बंद किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है और जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने की वजह से आम शहरी जो हैं वो शदीद अजियत का शिकार हैं। दूसरी जानब जमात इस्लामी के जो नायब अमीर हैं उनकी अभी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जब तक जो है वो हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम धरना जारी रखेंगे और ये इसमें जो है वो कोई भी सियासत नहीं है, ये बिल्कुल आवाम के लिए जो है वो ये धरना दिया गया है और ये धरना जो है वो जारी रहेगा।